और सबसे बड़ी बात क्या है, वो फर्जी डेटा है। मैं सीधा बोलता हूँ जी, फर्जी डेटा। फर्जी डेटा कैसे है? कस्टमर की ऑडिट करानी होती है, लग जाते हैं 3 महीने पहले सब लोग, मालिक को डरा देंगे कि सर जी मैं तो बस ऑडिट की तैयारी कर रहा हूँ, और मालिक भी ऐसे ही बोलेंगे अरे नहीं नहीं इनको मत डिस्टर्ब करो, ये ऑडिट के कागज तैयार कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं KPI या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में, जिनको हम क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स के नाम से भी जानते हैं। ISO में अगर हम बात करें या IATF में बात करें, तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे केपीआई क्या होते हैं, केपीआई को कैसे कैलकुलेट करें, केपीआई को कैसे मॉनिटर करें, केपीआई को मॉनिटरिंग से हमें क्या फायदा मिलेगा, और साथ ही हम एक एक्सेल शीट पूरी देखेंगे जिसके अंदर हमने ऑटोमेटिक तरीके से केपीआईज पूरे कंपनी के बनाए हुए हैं, और उनमें जो डेटा है वो ग्राफ के फॉर्म में सारा प्रेजेंट किया गया है। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, केपीआई के बारे में डिटेल में जानने से पहले, केपीआई की एक्सेल शीट समझने से पहले, हमको पहले समझना जरूरी है कि केपीआई होता क्या है। दोस्तों, केपीआई की जो फुल फॉर्म होती है वह होती है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इसी की शॉर्ट फॉर्म हो गई केपीआई। अगर हम इसको हिंदी में अगर समझें तो की मतलब हो गए क्या, मुख्य, ठीक है। परफॉर्मेंस यानी कि जिससे हमारी आउटपुट पता चले, या हम किस दिशा में काम कर रहे हैं, हम परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्ट शब्द मुझे भी हिंदी का याद नहीं आ रहा। परफॉर्मेंस जिससे मेजर हो, इंडिकेटर्स ऐसी चीजें जो हमें हमारी परफॉर्मेंस दर्शाएं, हम कितना काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं, हमारी आउटपुट दर्शाएं, वो केपीआई कहलाते हैं। बेसिकली अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो केपीआईज आर क्वांटिफाइबल मेजर्स यूज टू असेस द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल इन मीटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। यानी कि किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, टारगेट्स दिए गए हैं, उनको हम कितना अचीव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उसको जो हम मैनेजर करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, केपीआई बोलेंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। यानी कि ऐसे के इंडिकेटर्स जिनसे हमारी परफॉर्मेंस मेजर की जाए। वो हम एज ए इंडिविजुअली बात कर सकते हैं, हम किसी यूनिट के लिए भी बात कर सकते हैं। अब समझते हैं केपीआई को मॉनिटर करने से बेनिफिट क्या होगा। बेसिकली जब हम केपीआई को मॉनिटर करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, या हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम ग्रोथ की तरफ हैं, या हम डाउनफॉल की तरफ हैं, या हम स्टेबल हैं, एक जगह ही ठहराव में चल रहे हैं। तो जब हमारे पास केपीआई के फॉर्म में एक डेटा आता है तो हम उसके ऊपर क्या है, डिसीजन ले सकते हैं एज ए टॉप मैनेजमेंट। तो अगर हमें कोई भी डिसीजन मेकिंग कर रही हैं, कोई भी हमें डिसीजन लेना है एज ए मैनेजमेंट, एज ए टॉप मैनेजमेंट, एज ए ऑनर कह लीजिए, एज ए प्लांट हेड कह लीजिए, तो केपीआई का मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इसके इम्प्लीमेंटेशन की, कि इम्प्लीमेंट कैसे करें केपीआई को, तो केपीआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्लियरली पता होने चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या है, ठीक है। उससे रिलेटेड जो मैट्रिसेस हैं जिनसे हम इसको मेजर करेंगे, वो हमें मैट्रिसेस पता होनी चाहिए। और उसके बाद जो उसका डेटा कलेक्शन का सिस्टम है, वो डेटा कैसे कलेक्ट होगा, ये हमें मालूम होना चाहिए। अगर मालूम नहीं है तो हमें ये करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर हम बात करें एमएसएमई सेक्टर की, जो हमारे स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज हैं, वहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? चैलेंज है डेटा का ना होना, ठीक है। और अगर हम बात करें, जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी कोट किया है, मिस्टर पीटर ड्रकर, उन्होंने भी यही बोला है कि इफ यू कांट मेजर, अगर आप कोई चीज माप नहीं सकते तो उसको आप मैनेज नहीं कर सकते। अगर मुझे अपना शुगर ही नहीं पता कि सही है या गलत है, तो मैं उसको मैनेज कैसे करूंगा। सपोज मेरा होना चाहिए शुगर 100 फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता कितना होना चाहिए। या हम बीपी की बात कर लेते हैं कि हमारा बीपी होना चाहिए 120/80, लेकिन मेरे को पता ही नहीं कि मेरा बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है, वो अभी 120/80 चल रहा है, या 140/90 चल रहा है, या 140/100 चल रहा है। और मैं बात करूं कि मुझे अपना बीपी ठीक करना है, तो कैसे पॉसिबल होगा। ऐसे ही एज ए ऑर्गेनाइजेशन, अगर हमें यही नहीं मालूम कि हमारी
जो कंपनी है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, किस दिशा में जा रही है, किस जगह हम खड़े हैं, और हम ग्रो कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे, हमारा रिजेक्शन बढ़ रहा है, घट रहा है, तो हम उसको उस पे डिसीजन कैसे लेंगे। तो इसलिए डेटा का होना बहुत ज़रूरी है, और ये सबसे बड़ा जो चैलेंज है एमएसएमई सेक्टर के अंदर खास तौर पे है कि हमारे पास डेटा नहीं है। डेटा है भी तो वो इम्प्रॉपर डेटा है, और सबसे बड़ी बात क्या है, वो फर्जी डेटा है। मैं सीधा बोलता हूँ जी, फर्जी डेटा। फर्जी डेटा कैसे है? कस्टमर की ऑडिट करानी होती है, लग जाते हैं 3 महीने पहले सब लोग, मालिक को डरा देंगे कि सर जी मैं तो बस ऑडिट की तैयारी कर रहा हूँ, और मालिक भी ऐसे ही बोलेंगे अरे नहीं नहीं इनको मत डिस्टर्ब करो, ये ऑडिट के कागज तैयार कर रहे हैं। भाई कोई ऑडिट जो होती है वह इसलिए की जाती है कि हमारी जो प्रोसेसेस हैं वो सही से चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। कस्टमर को बेसिकली ये चेक करना है, उसको प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। उसको लेना देना है अपने प्रोडक्ट से। सपोज ये मैं पेन सप्लाई करता हूँ किसी एक्स वाई जेड कस्टमर को, तो वो कैसे मेरे पे विश्वास करे कि जो मैं प्रोडक्ट दे रहा हूँ ठीक है या नहीं। इसके लिए वह क्या करता है, ऑडिट करता है, विजिट करता है, आपके यहाँ पर आता है और चेक करता है कि आपकी प्रोसेस सही से चल रहे हैं नहीं चल रहे, कि आप मुझे सही प्रोडक्ट दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। अगर फर्स्ट टाइम ऑडिट है, और रिपीटेड ऑडिट है यानी कि जो सस्टेनेंस ऑडिट होती है, तो उसमें भी यही चेक किया जाता है कि जो प्रोसेस वगैरह है ढंग से चल रहे हैं नहीं चल रहे, कि ऐसा तो नहीं है बीच में आप प्रोडक्ट की हमारी क्वालिटी खराब हो जाए। लेकिन हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है। कुछ लोगों ने क्या किया, इसको एक तरह से गुंडागर्दी बना रखा है कि भाई ऑडिट आ गई, अब सर हम कुछ नहीं करेंगे, ऑडिट की तैयारी करेंगे। और जो सर हैं, बाबूजी हैं, एमडी साहब हैं, वो भी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इन साहब को मत डिस्टर्ब करो, ये ऑडिट में लगे पड़े हैं। और कई जगह क्या है, कुछ ऑनर्स भी इसको थोड़ा सीरियसली नहीं लेते, वो भी कहते हैं यार जब ऑडिट आनी होगी तो आप कागज तैयार कर लेना। मेहनत उतनी ही लगती है, रिसोर्सेज उतने ही लगते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हो, फर्जी डेटा बना रहे होते हो 3 महीने पहले, 2 महीने पहले ऑडिट से। उससे कोई फायदा नहीं है, ना आपका कोई फायदा हो रहा, ना आपके कोई कस्टमर का फायदा हो रहा। जो कस्टमर भी ऑडिट करने आता है उसको भी पता चल जाता है कि आप फर्जी ऑडिट कर रहे हो या फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, तो उसकी भी कहीं ना कहीं मजबूरी है। वो भी बोल देता है जी भाई सब ठीक चल रहा है प्रोसेस, उसने भी अपने कागज काले करने हैं। तो मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जो भी आप डेटा तैयार करें वो प्रॉपर डेटा तैयार करें, असली डेटा तैयार करें। अगर आप असली डेटा तैयार नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। और उसी उद्देश्य से जो केपीआईज कह लीजिए या क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स कह लीजिए, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं कि हमारी कंपनी किस दिशा में जा रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर हम बात करें कुछ डिपार्टमेंट के केपीआईज की, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के चलें, तो मैन्युफैक्चरिंग के केपीआईज या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऐसी चीज़ें जिनसे हम उनकी आउटपुट को, उनकी परफॉर्मेंस को माप सकते हैं। तो वो क्या है, ओई हो सकता है, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस हो सकता है, उसके बाद में एबिलिटी रेशियो हो सकता है, परफॉर्मेंस रेशियो हो सकता है, फर्स्ट टाइम राइट, एफटीआर होता है फर्स्ट टाइम राइट, यानी कि हम पहली बार में कितने प्रोडक्ट सही बना देते हैं, सही असेंबल कर देते हैं। एमटीटीआर, एमटीबीएफ हो सकता है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो सकता है। फिर एचआर में अगर हम बात आ जाए तो एब्सेंटिज्म रेट हो सकता है, एक्सीडेंट्स रेट हो सकते हैं, काइजन हम कितने कर रहे हैं, ट्रेनिंग हम कितने घंटे दे रहे हैं। उसके बाद में हम क्वालिटी की अगर बात करें तो हम इन प्रोसेस पीपीएम। अभी हम जान रहे हैं कि क्या क्या केपीआईज हो सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे एक एक्सेल का फॉर्मेट जिसमें हमने ऑटोमेटिक तरीके से सारा एनालिसिस मैनेजमेंट के द्वारा उसका रिव्यू, उसके ग्राफ, बार चार्ट वगैरह सारी चीज़ें ऑटो लिंक करके तैयार की हुई हैं। तो क्वालिटी के अंदर इन प्रोसेस पीपीएम हो सकता है, पार्ट्स पर मिलियन, कितना मेरा रिजेक्शन हो रहा है इन प्रोसेस में, फाइनल में कितना हो रहा है, कस्टमर पीपीएम मेरा क्या चल रहा है, उसके बाद में मेरा कस्टमर कंप्लेंट्स जो हैं वो कितनी आ रही हैं, कस्टमर की रेटिंग क्या रिसीव हो रही हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की केपीआईज या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हो सकते हैं, जिनसे मैं उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करूंगा। अब दोस्तों हम एक फॉर्मेट देखेंगे एक्सेल का, जिसके अंदर हमने सारी चीज़ों को बहुत ही अलाइन वे में लगाया हुआ है कि अगर आप एज ए मैनेजमेंट कुछ देखना चाहो तो आप फटाफट से रिव्यू कर सको 1 घंटे के अंदर। आप पूरी अपनी कंपनी का बही खाता
कह लो, या पूरी कंपनी का हेल्थ कार्ड कह लो, या पूरी कंपनी का आप कह लो डायग्नोस्टिक आपके हाथ में आ जाए। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, एक केपीआई शीट तैयार की है। पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमने उसके अंदर क्या क्या मेन मेन कॉलम्स कह लीजिए या हेडिंग्स क्या क्या रखी हैं, फिर उसको हम डिटेल में एक्सेल को समझेंगे। तो हमने यहाँ सबसे पहले सीरियल नंबर या केपीआई नंबर रखा है। उसके बाद डिपार्टमेंट, हम किस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। देन हमारा परफॉर्मेंस इंडिकेटर या ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे ग्रोथ इन सेल्स। उसके बाद इफेक्टिवनेस मेजर हम उसकी कब करेंगे, ईयरली चेक करेंगे। यूनिट क्या है, रुपीज इन करोड़। फ्रीक्वेंसी क्या है कि भाई रिव्यू तो मैं सेल्स को मंथली करूंगा, लेकिन टारगेट मैंने ईयरली लिया हुआ है। फिर यहाँ पे आ जाएगा लास्ट ईयर का क्या अचीवमेंट रहा और टारगेट क्या था। लास्ट ईयर का टारगेट था 15 CR, अचीव हुआ मेरा 14.44 CR। देन हो गया 2023 का टारगेट क्या था, 18 CR, अचीव कितना हुआ अभी तक, 12.33 CR। क्योंकि अभी महीने ही बचे हुए हैं तो हमने इसको मंथली भी डिवाइड कर दिया, 1.5 CR। ऐसे ही ऑन टाइम डिलीवरी का, टू रिड्यूस कस्टमर कंप्लेंट, कस्टमर सर्विस रेटिंग। तो इस तरीके से हमने एक एक्सेल शीट तैयार करी है। बस एक्सेल शीट को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि उस शीट से आप कैसे अपनी कंपनी की पूरी हेल्थ या हेल्थ कार्ड कैसे जनरेट कर सकते हो। दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर जो है केपीआई शीट आ चुकी है, जो कि हमारा एक्सेल का फॉर्मेट है। इसमें बेसिकली हमने क्या किया है, यहाँ पर सारे डिटेल्स डाल दी हैं। जैसे आप स्टार्टिंग में दे रहे थे, सीरियल नंबर, डिपार्टमेंट, परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इफेक्टिव मेजर्स, यूनिट ऑफ मेजरमेंट उसकी क्या है, रिव्यू की फ्रिक्वेंसी क्या है, स्टेटस यानी कि टारगेट और अचीवमेंट या टारगेट या एक्चुअल, लास्ट ईयर का क्या टारगेट था, अचीव कितना हुआ, करंट ईयर का क्या टारगेट है, अभी तक अचीव हमने कितना कर लिया। देन यहाँ पे मंथ ऑन मंथ, अप्रैल से लेकर के मार्च तक सारी यहाँ पर हमने उसकी टारगेट अचीवमेंट ली हुई है। तो हमने यहाँ क्या किया है, सेल्स मार्केटिंग, सर्विस, एमआर, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, क्वालिटी, परचेज, एडमिन एचआर, उसके बाद में आप आ जाइए एडमिन ईएमएस, उसके बाद एनपीडी एचआर, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट को यहाँ पर डाल दिया। अब इसमें कमाल की बात क्या है दोस्तों, जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ जब मैं अपना कर्सर लेकर के जाता हूँ तो ये मेरे को दिखा रहा है कुछ लिंक। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा क्या हो गया, ये मेरा ग्राफ यहाँ पर मेरे को दिख गया कि भाई ग्रोथ इन सेल्स, ये शीट से लिंक है, इस वाली शीट से हमने इसको ऑलरेडी लिंक किया हुआ है कि हम यहाँ पर जब अपडेट करेंगे, सपोज मैं यहाँ पे टारगेट अगना कर देता हूँ 2 CR, ठीक है, तो मेरी ये शीट भी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अपडेट हो जाएगी, टारगेट मेरा यहाँ पर 2 CR हो जाएगा। ठीक है, इसको दोबारा से 1.5 कर देते हैं। और यदि मैंने यहाँ पे जैसे अचीव किया 1.20, तो अभी यहाँ देखते हैं कितना है, 1.20, 1.20, ठीक है। और मैं जैसे ही इसको यहाँ पर अगर मैं कर देता हूँ कि भाई मैंने 2 CR फॉर एग्जांपल अचीव कर लिया, तो ये देखिए यहाँ पे पहले तो ये एवरेज भी बदल गई और साथ ही साथ ये जो हमारी जो ग्राफ्स हैं ये भी यहाँ पर अपडेट हो गए। यहाँ भी ये ऑटो लिंक हमने इसको किया हुआ है। अब इसको वापस मेरे को जब उस शीट पे जाना है तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, लिंक दिया हुआ है। यहाँ से आप क्लिक करोगे तो वापस इस लिंक पर आ जाओगे। अब हम कोई भी एक केपीआई पकड़ के उसको पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं कस्टमर कंप्लेंट, ठीक है। तो इसको अपडेट कैसे करेंगे, तो कस्टमर कंप्लेंट को अपडेट करने के लिए हमने क्या चाहिए, हमें कस्टमर कंप्लेंट रिकॉर्ड रजिस्टर चाहिए, ठीक है। उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, नंबर्स। मेजर कैसे करूंगा, मंथली, ठीक है। लास्ट ईयर 6 का टारगेट लिया था ओवरऑल कंप्लेंट का और 7 अचीव हुई। और इसमें हमने करंट मंथ 5 का टारगेट लिया, अभी तक 3। और इस ईयर हमने 5 का टारगेट लिया पर मंथ और अभी तक 3 पर मंथ चल रहा है। ये हमने जो बनाया है एक रैंडम डेटा है, तो इसमें आप प्लीज ये ना बोलें कि भाई बहुत ज्यादा कंप्लेंट है या बहुत कम कंप्लेंट है। ये एक रैंडम डेटा हमने यहाँ पर अपडेट किया हुआ है। अब अगर हम बात करें टू रिड्यूस कस्टमर कंप्लेंट, तो जब हम इसको अपडेट करना होगा हमें, जब हम सपोज जनवरी महीने में आएंगे तो जनवरी महीने में जितनी भी कंप्लेंट रिसीव होंगी हम यहाँ पर डाल देंगे कि हमारी 4 कंप्लेंट रिसीव हुई। तो हमने यहाँ डाल दिया कि भाई मेरी 4 कंप्लेंट रिसीव हुई हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर 4 कंप्लेंट इसको किया तो ये हमारा जो डेटा है ये उठ करके कस्टमर कंप्लेंट वाले ग्राफ में आ गया कि जनवरी में 4 कंप्लेंट्स आई हैं, ठीक है। अब
ये ग्राफ भी बाय डिफॉल्ट अपडेट होता जा रहा है। तो आपने क्या करना है, इसको प्रिंट करना है और अपने केपीआई बोर्ड के ऊपर लगा देना है, सुंदर सा डिस्प्ले कर देना है। उसके बाद जो इसका रिव्यू है, जो मेन बात हमने यहाँ डिस्कस करनी थी, रिव्यू यहीं के यहीं आ गया कि भाई सीरियल नंबर, केपीआई मंथ, ठीक है। अगर हम बात करें अप्रैल की, तो अप्रैल मंथ में हमने कब रिव्यू किया? अप्रैल मंथ के केपीआई को 5 मई को हमने रिव्यू किया। इश्यू रीजन फॉर नॉट अचीविंग द टारगेट, अगर वो टारगेट अचीव नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल हमारा अप्रैल मंथ का टारगेट नहीं अचीव होता, तो हम यहाँ रीजन लिखते, ठीक है। उसके बाद उसका रूट कॉज क्या निकला, उस पर हमने क्या एक्शन लिया, टारगेट डेट क्या है उसको क्लोज करने की, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसको क्लोज करने के लिए। फिर ये दो दो कॉलम है, ये है मैनेजमेंट के लिए कि मैनेजमेंट ने उसमें क्या कहा, ओके फाउंड किया, नहीं किया, या मैनेजमेंट ने कोई एक ऑर्डर दिया। और ये हो गया हमारा फाइनल में स्टेटस। दोस्तों, जो हम एमआरएम करते हैं वो एक्चुअली करते हैं 6 महीने में या साल में, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग एज पर आईएसओ। कुछ लोग साल में करते हैं, कुछ 6 महीने में। लेकिन अगर आप उसको वीकली अगर मॉनिटर नहीं कर पाओगे, वीकली इन सब चीजों को मॉनिटर नहीं करोगे अपने परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को, तो 6 महीने बाद या साल बाद वो बहुत बड़ा ब्लंडर बन चुका होगा। तो इसलिए इसको मॉनिटर करना जरूरी है। और जो 6 महीने बाद एमआरएम होगी या साल बाद एमआरएम होगी, उनमें यही सारे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यहाँ से पिक होकर के जाएंगे, उसी के ऊपर हम एक्शन लेंगे। तो इस तरीके से हमने हर मंथ का यहाँ पर रिव्यू और एनालिसिस डाला हुआ है। तो इसी तरीके से हमारे हर डिपार्टमेंट के अगर हम बात करें, मोटा मोटा समझ लेते हैं। जैसे हमने सेल्स में लिया ग्रोथ इन सेल्स, ऑन टाइम डिलीवरी। सर्विस में लिया कस्टमर कंप्लेंट को रिड्यूस करना, कस्टमर सर्विस रेटिंग। एमआर में हमने ले लिया टू कंडक्ट मंथली रिव्यू मीटिंग एंड टू कंडक्ट ईयरली रिव्यू मीटिंग। प्रोडक्शन मेंटेनेंस में ले लिया हमने टू रिड्यूस ब्रेकडाउन्स, टू रिड्यूस एमटीटीआर मीन टाइम टू रिपेयर, टू इंक्रीज एमटीबीएफ मीन टाइम बिटवीन फेलियर। उसके बाद टू रिड्यूस नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स, ठीक है। देन मशीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान वाज एक्चुअल, कि प्लान हमारा कितना था, एक्चुअल में कितना हुआ। प्लांट की ओई क्या चल रही है, प्लांट की कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है। फर्स्ट टाइम राइट, ये आ गया अब क्वालिटी के इंडिकेटर्स। फर्स्ट टाइम राइट हमारा कितना निकल रहा है, फर्स्ट टाइम राइट असेंबली का कितना निकल रहा है। जैसे मैंने लिंक किया तो यहाँ पर अपना डेटा अपने आप आ जाता है। देन इन हाउस रिजेक्शन पीपीएम, फाइनल रिजेक्शन पीपीएम, कस्टमर रिजेक्शन पीपीएम, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, वारंटी फेलियर्स, इन हाउस गेज कैलिब्रेशन कह लीजिए या वैलिडेशन कह लीजिए, इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन प्लान वर्सेस एक्चुअल, थर्ड पार्टी टेस्टिंग फॉर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी। देन परचेज स्टोर के अंदर स्टोर का फिजिकल ऑडिट, ठीक है। आरएम इन्वेंट्री की वैल्यू, एफजी इन्वेंट्री की वैल्यू, सप्लायर की रेटिंग, सप्लायर ऑडिट प्लान का एडेरेंस हो रहा। देन आ जाते हैं ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग प्लान वर्सेस एक्चुअल, एम्प्लॉय रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन का जो एक्टिविटी है वो पर मंथ कितनी अपने प्लान करी हुई है। जैसे यहाँ पर हमने 2 प्लान करी हुई है, 2 हो रही हैं या नहीं हो रही है। सीएसआर पॉलिसी एंड इनिशिएटिव्स का रिव्यू हो रहा है नहीं हो रहा है। कंप्लायंसेस मैनेजमेंट हो रही है नहीं हो रही है। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, मंथली 5S ऑडिट स्कोर क्या चल रहा है। मॉक ड्रिल का क्या चल रहा है, अपना प्लान कितना है और हो कितने रहे हैं। सेफ्टी ऑडिट कितने हो रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट का क्या हमारा सिस्टम है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हमारी कितनी हो रही है पर मंथ, यूनिट्स में, रुपीज में, इन टर्म्स ऑफ सेल्स। सोलर एनर्जी अगर प्लांट हमने लगाया है तो उसको मॉनिटर करना जरूरी है कि पर मंथ मेरा सोलर सिस्टम कितना जनरेट कर रहा है। अगर जैसे हम यहाँ पे बात करें तो अप्रैल में और इन सब में हाई चल रहा है, जुलाई में बरसात होती है डाउन हो गया, अगस्त सितंबर में फिर उठा, नवंबर और दिसंबर में डाउन हो गया क्योंकि सर्दियां आ जाती हैं। तो मॉनिटर कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि भाई घट रहा है बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसमें से जो जिन पे हम एक्शन ले सकते हैं उन पे एक्शन लेंगे। फिर ऐसे हमने पीएनजी गैस हमारी कितनी कंज्यूम हो रही है इन टर्म्स ऑफ रुपीज और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो यहाँ जैसे हमने लिया तो यहाँ पे हमारी एकदम से बढ़ गई 33 यूनिट्स, हमारी क्या हो गई, कंज्यूमशन इसकी हो गई। तो कुछ रीजन रहा होगा कि बहुत ज्यादा लाइट फ्लक्चुएशन हुई होगी। तो यहाँ पे आपने देखा सितंबर में लिखा होगा अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ है तो। देन अगर हम बात करें एनपीडी में, न्यू पार्ट हमारे कितने डेवलप हो रहे हैं, और एचआर का एक और केपीआई कि पर मंथ हमने काइजन का क्या टारगेट लिया हुआ है और कितने हमारे काइजन अचीव हो रहे हैं। तो दोस्तों ये इस तरीके से हमने यहाँ पर 40-50 शीट्स हैं, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से लिंक हैं। यहाँ से आप इसमें डेटा अपडेट करोगे, इन सब सीटों में ऑटो अपडेट होता रहेगा।
दोस्तों इसमें अब मैं आपको दो चीजें बता दूं। पहली तो ये कि मैंने आपको पूरा फॉर्मेट पूरा समझा दिया, आपके सामने है, क्लियरली आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको देख करके आप एज इट इज डिजाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम, उसमें आपको कुछ नहीं करना। दूसरा है कि आप लोगों के पास समय की कमी है, आपको टाइम उतना नहीं है, तो हमने क्या किया, इसका एक कोर्स बना करके किसके ऊपर डाल दिया, अपना पोर्टल के ऊपर हमने डाला हुआ है। जो हमारा पोर्टल है अपना ट्रेनिंग वाला, और जो हमारी वेबसाइट है ट्रेनिंग वाली, और हमारी जो ऐप है उसके ऊपर हमने इसको अपडेट कर दिया है। तो वहां पर आपको ऑटोमेटेड केपीआई एक्सेल शीट विद ग्राफ्स के नाम से ये कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, जिसमें आपको वीडियो मिलेगी कि अगर कोई आपको नया केपीआई ऐड करना है तो आप कैसे ऐड करोगे, क्योंकि इसमें सारे फॉर्मूले लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ ऐड करोगे तो डिलीट हो सकता है, या कुछ सेटिंग छिड़ गई तो उसको कैसे चेंज करोगे। दूसरा, इसके अंदर हमने क्या किया है, एमआरएम भी आपको देंगे कि एमआरएम का प्लान, एमआरएम का एजेंडा, जो आपने हमारी एमआरएम वाली वीडियो देखी होगी, तो उसके अंदर जो हमने आपको सारे फॉर्मेट्स दिखाए थे वो फॉर्मेट्स भी आपको मिलेंगे, केपीआई वाले फॉर्मेट्स भी आपको मिलेंगे, और उसको कैसे वर्क करना है वो वीडियो भी आपको यहाँ पर पूरी की पूरी मिलेगी। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप लोग जब यहाँ तक आ ही गए हो तो इसका मतलब है आपने वीडियो पसंद की ही है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि YouTube इस वीडियो को थोड़ा ऊपर उठाए अपने एल्गोरिथम के हिसाब से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और सबके काम आए। आपके कोई अगर कमेंट्स हैं, कुछ सुझाव हैं, कुछ सजेशन हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। इसी के साथ समाप्त करेंगे वीडियो को। धन्यवाद।